तो चलिए शुरू करते हैं। गरीबी में लिपटी है पूरी कौम, पजामा लूज पैंट टाइट, और पूरे देश में हो रही है आटे के लिए फाइट। तो हाँ दोस्तों, आज हम उसी देश के एक सबसे बड़े दल्ले की बात करने वाले हैं और उस दल्ले का नाम है जाहिल डकरीदी, ओ सॉरी शाहिद अफरीदी। तो जैसे कि आजकल वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स चल रहा है, तो उस दल्ले ने फिर से इंडिया से पंगा ले लिया है। और बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स ने जब बॉयकॉट करा इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो शाहिद अफरीदी का कहना था मेरी वजह से मत करो बॉयकॉट, मैं हूँ ही क्या क्रिकेट के सामने, मैं तो कुछ नहीं हूँ। तो मैं शाहिद अफरीदी को बता देना चाहता हूँ, भाई तू क्रिकेट के सामने ही कुछ नहीं है। अगर तेरे सामने एक कचड़े का ढेर भी रख दिया जाए ना, तो तब भी तू कुछ नहीं है। जब तू ग्राउंड में जाता है ना, तेरे से होता तो कुछ है नहीं, तू सिर्फ अपनी आवाम को झूठी होप देता है। और इसने हमारे एक प्लेयर के लिए बोला कि एक सड़े हुए अंडे ने पूरा माहौल खराब कर दिया। तो भाई दूसरों को अंडा बोलने से पहले ना खुद देख ले, तूने इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने अंडे बनाए हैं। 44 तो तूने अंडे बनाए हैं। अंडे की दुकान है तू। मुझे पता नहीं इसे बूम बूम क्यों बोलते हैं, घंटे का बूम बूम है ये। इससे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर इसका टी20 में इसके दामाद शाहीन शाह अफरीदी का है। और इसका कहना यह भी है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखो, और इसका कहना यह भी है कि हमें एज अ प्लेयर अपनी कंट्री के लिए एक अच्छा एम्बेसडर बनना है, ना कि अपनी कंट्री के लिए एम्बेरसमेंट बनना है। भाई तू तो अपनी कंट्री के लिए नहीं, पूरी क्रिकेट कम्युनिटी के लिए एम्बेरसमेंट है। और मैं तुझे बता देना चाहता हूँ, तू हमें मत सिखा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। आया बड़ा हमें सिखाने वाला, जो खुद भिखारी के कटोरे में से चिल्लर चुरा के अपना गुजारा करता है, अब वो लोग सिखाएंगे हमें। सही में भाई, इसकी जहाँ शक्ल देख लूं या इसका नाम सुन लूं तो बस एक ही गाली याद आती है जो बी से शुरू होती है और डी पे खत्म होती है, और वो उस पे अच्छे से सूट भी करती है। तो भाई बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि लाला, तेरे ऐसी जगह दूंगा भाला कि फिर कभी इंडिया के बारे में कुछ बोल नहीं पाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो भाई अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कारनामे जो इस डकरीदी ने पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में कर रखे हैं। भाई जितनी शादी शोएब मलिक ने नहीं करी है, उससे ज्यादा बार तो ये रिटायर हो चुका है। बात तो सही है। 5 बार तो टोटल ये इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुका है। और जितना इसको पाकिस्तान ओवर हाइप करती है ना, उतना तो कोई ये इतना बड़ा प्लेयर था भी नहीं। ऐसे फर्जी प्लेयर तो हमारे गली मोहल्ले में कितने मिल जाते हैं। और इसके शॉट्स ऐसे होते थे, ऐसा लगता था इसका बल्ला इसके हाथ में नहीं, कहीं और ही फंस रखा है। और ये इतनी वाहियात बैटिंग करता था, इसकी बैटिंग देखने से अच्छा कोई बंदा अर्जुन कपूर की मूवी देखना ज्यादा पसंद करेगा। और सबसे खास बात थी इसकी बैटिंग, जितना एक क्रीज पे नहीं टिक पाता था, उससे ज्यादा तो हमारी वेब सीरीज लव स्टोरीज में विक्की कौशल क्यारा एडवाणी के साथ टिक गया था। और इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस थी छोटे डिक की तरह। जैसे तुम छोटे डिक को एक माइक्रोस्कोप से देखोगे तो तब भी वो बड़ा नहीं दिखेगा, तो तुम इसकी परफॉर्मेंस को किसी भी एंगल से देखो तब भी वो बड़ी नहीं दिखेगी। यार इस दल्ले की तो पूरी प्लानिंग थी कि एक ट्रॉफी अपनी कैप्टनसी में पाकिस्तान को जिता के फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए इलेक्शन लड़ता है। पर जैसे ही इसको खबर सुनाई दी कि इमरान खान का जेल में किसी ने डंडा दे दिया है, तो इस दल्ले ने अपना फुल एंड फाइनल रिटायरमेंट दे दिया। तो मेरा पाकिस्तानियों से यही सवाल है कि इसकी 37 बॉल वाली सेंचुरी पे क्यों इतना चौड़ खाते हो। इतना तो हमारे वैभव सूर्यवंशी पे भी हम चौड़ नहीं खाते, जिसने 35 बॉल पे सेंचुरी मार दी और वो सही में 16 साल का है। इसकी तरह कोई एज फ्रॉड करके नहीं बैठा हुआ। और जो इसने 37 बॉल में सेंचुरी मारी थी, वो भी किसी और से बल्ला भीख मांग के मारी थी। तो भिखारियों की आदत नहीं गई मांगने वाली। और भाइयों इसकी एज फ्रॉड की मिस्ट्री सुन के तो आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। जब तक खेलता था तब तक बोलता था मैं 1980 बॉर्न हूँ। और पता नहीं इसको किसने लिखना सिखा दिया, जब इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तब इस पे उसने लिखा था कि मैं 1975 बॉर्न हूँ। तो इनके देश में कुछ दल्ले हैं जिनके हिसाब से रोनाल्डो की डाइट नासा बनाती है। तो मुझे लगता है इन दल्लों का बर्थ सर्टिफिकेट भी नासा ही बनाती है, क्योंकि साइंटिस्ट खुद कंफ्यूज हो गए हैं। एज है कि स्मॉल डिक, बड़ा ही नहीं हो रहा, बड़ा ही नहीं हो रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब 1996 में इस दल्ले ने डेब्यू किया, तो तब भी इसकी एज 19 की थी। और 2015 का वर्ल्ड कप खेल रहा था, तब भी इसकी एज 19 की बताई जा रही थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा, क्रिकेट में कुछ प्लेयर्स आते हैं जो बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं, कुछ आते हैं मैच विनर रहते हैं। तो अफरीदी अगर किसी चीज में कंसिस्टेंट रहे, तो यही दल्लागिरी हरकतें करने में, एज फ्रॉड करने में, इन सभी चीजों में कंसिस्टेंट रहा है वो। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इसने क्रिकेट के कोई रिकॉर्ड तोड़े हो ना तोड़े हो, पर आईसीसी के सारे रूल तोड़ रखे हैं। और ये बंदा जब तक क्रिकेट खेला तब भी कंट्रोवर्सी थी, और अभी रिटायर हो गया तब भी इसको चैन से नहीं जिया जा रहा, अभी भी कंट्रोवर्सी में रहना है इसको। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जितना गंदा ये क्रिकेटर था उससे गंदा ये इंसान है। भाई जितने बार इसने अपनी एज चेंज करी है ना, अगर उस रात इसका बाप एक रबड़ यूज कर लिया होता इसकी जगह, तो एक पनौती कम देखने को मिलती। भाई जितना मैंने अफरीदी का करियर देखा है ना, वो मुझे कुछ कुछ पाकिस्तान के इंटरनेट कनेक्शन जैसा लगा। जैसे पाकिस्तान में इंटरनेट कनेक्शन कभी रहता ही नहीं है, तो अफरीदी का फॉर्म भी मेरे को कभी नहीं दिखा क्रिकेट में। तो भाई ये तो थी इसकी एज फ्रॉड के कारनामे, पर अगर तुम इसके बॉल चबाने वाले कारनामे सुनोगे ना, और फिर उसका जो इसने रीजन दिया है, तो तुम्हारा हंस हंस के दिमाग खराब हो जाएगा।
तो ये वीडियो आपने जो अभी देखी उसमें देख लिया होगा इसने क्या हरकत करी थी, और फिर जो इसने रीजन दिया था कि कह रहा था मैं तो बॉल सूंघ के पिच की कंडीशन चेक कर रहा था। तो ये रीजन सुन के आपको ये नहीं लगता कि इनके देश में जो भुखमरी चल रही है उसका असर इनके दिमाग में भी होने लगा है? भाई मुझे तो लग रहा है ये बॉल को अंडा बिरयानी का गोला समझ के खा रहा था। अब इन गवारों को कौन बताए कि वो खेलने के लिए होती है, खाने के लिए नहीं होती। और मैं ये भी बता दूं कि ये झूठा कितना बड़ा है। पहले इसने बोला था मैं बॉल सूंघ के पिच की कंडीशन पता कर रहा हूँ, फिर खुद एडमिट कर लेता है बंदा कि मैं बॉल टेम्परिंग कर रहा था, और फिर इसको पड़ा 2 मैच का बैन। और इसका ये भी कहना था कि मैं अपने टीममेट्स की हेल्प कर रहा था, और फिर खुद ही कहता है कि वो बहुत ही फुलिश आइडिया था। तो मुझे तो लगता है शाहिद अफरीदी भूल गया था कि वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, क्योंकि इनको पाकिस्तान में खेलने की आदत है और उस भिखारी देश में तो कोई डीआरएस नाम की चीज होती ही नहीं है। तो इनको लगा ऑस्ट्रेलिया में कोई डीआरएस होगी नहीं, क्योंकि इनने टेक्नोलॉजी तो कभी देखी नहीं है। टेक्नोलॉजी के नाम पे इन्हें सिर्फ वो 70 सीसी की बाइक देख रखी है। तो डीआरएस तो वैसे भी इनके देश में आता है नहीं, और ये थोड़ा सा पैसा जोड़ के या कहीं से चुरा के कैमरे कुमरे लगवाते हैं, वो भी इनकी भिखारी आवाम चुरा लेती है। और हमने इसी साल के पीएसएल में देखा है कि सचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल के साथ क्या हुआ था, क्या क्या चोरी हो चुका था उनका। तो भाई अगर आप इसका अगला कांड सुनोगे तो आपको वही वाला डायलॉग याद आ जाएगा, कोई इतना गवार कैसे हो सकता है। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। तो 2005 में एक इंग्लैंड के खिलाफ इनका मैच था फैसलाबाद में। तो जैसे पहले बॉल में गड्ढा खोदते हुए पकड़ा गया, तो उस मैच में ये पकड़ा गया अपने स्पाइक से बीच पिच में गड्ढा खोद रहा था। और फिर जब इसको रंगे हाथों पकड़ा गया तो ये बोलता है मैं तो ग्राउंड्समैन की हेल्प कर रहा था पिच जल्दी सुखाने में। अब भाई ये कौन सा लॉजिक है कि तुम स्पाइक से गड्ढा खोदोगे और पिच जल्दी सूख जाएगी? क्यों भाई, तेरे स्पाइक के नीचे क्या हीटर लगा हुआ है, या तो अपने स्पाइक से पाद मार रहा है जो गर्म हवा छोड़ के पिच सुखा रहे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इसका नतीजा ये हुआ कि इसको एक टेस्ट मैच और 2 ओडीआई के लिए बैन कर दिया गया। भाई ये तो एक बहाना है, दूसरे बहाने में ये बोल रहा था कि आस पड़ोस में कोई एक्सप्लोजन हुआ है, कहीं सिलेंडर विलेंडर फटा है, जैसे कि इनके देश में चलते रहता है। तो इसका कहना था कि वो गड्ढा खोद के स्मेल सूंघने की कोशिश कर रहा है। तो क्यों भाई, तू एक आर्मी वालों का कुत्ता है जो तू सूंघ के बता देगा कहाँ एक्सप्लोजन रखा है, कहाँ से गैस निकल रही है, कहाँ कोई चोर खड़ा है? और भाई इसका अगला कांड है, एक ओडीआई मैच में ये बीच पिच में पहुंच गया और ये बल्ला ही नहीं लेके जा रखा। बीच पिच में आने के बाद भाई को पता चलता है कि मैं बैट ही नहीं लाया। वो तो शुक्र मना सामने वाली टीम का कैप्टन शाकिब अल हसन नहीं था, वरना तेरे को टाइम आउट करा देता। भाई ये सिर्फ बैट ही नहीं, मेरे को लगता है अपना दिमाग भी ड्रेसिंग रूम में ही छोड़ के आता है। बात तो सही है। भाई मुझे तो लगता है इसके पास दिमाग ही नहीं है। अगर दिमाग होता ना तो ये ऐसी बेतुके बातें नहीं करता। और भाई दोगलापन तो इसके खून में भरा हुआ था। जब 2011 का वर्ल्ड कप ये खेल के गया इंडिया से, तो इसने पाकिस्तान में जाके एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया वालों के पास उतना बड़ा हार्ट नहीं है जितना पाकिस्तान वालों के पास है। तो मैं इससे यही कहना चाहूंगा, इंडिया वालों के पास कुछ और बड़ा है, आज आके ले ले। और जब ये 2016 का T20 वर्ल्ड कप खेल के गए यहाँ से, तो इतना बड़ा दोगला तब पाकिस्तान में जाके कह रहा है कि हमें इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा प्यार मिला। तो ये दोगलापन नहीं है तो ये क्या है? और भाई पाकिस्तानी इसको इतना बड़ा प्लेयर तो पता नहीं क्यों समझते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि इसने पता नहीं क्या झंडे गाड़ रखे हैं। भाई इसके पूरे इंटरनेशनल करियर में सिर्फ 6 सेंचुरी है, और अपने विराट कोहली को देखो, उसकी तो आईपीएल में सिर्फ 8 सेंचुरी है, और इंटरनेशनल में अगर काउंटिंग करने पे आए, खैर इनसे काउंटिंग की बहस क्या ही करनी, क्योंकि इनको तो काउंटिंग की नॉलेज होगी नहीं, इतने बड़े गवार जो हुए ये। तो मेरे को अफरीदी को देख के एक ही लाइन याद आती है, एटीट्यूड दिखाऊं रात भर, परफॉर्मेंस दूं झाट भर। तो भाई इस दल्ले का तो एक और कहना था कि पाकिस्तान इंडिया से 10 साल आगे है, फिर चाहे वो क्रिकेट हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर करेज हो। तो भाई तुम्हारी टेक्नोलॉजी तो दिखती है सबको आगे, अभी भी तुम 2025 में वही 1970 वाली 70 सीसी वाली बाइक भगा रहे हैं तुम्हारे वहां के लौंडे। इतना तो हमारे यहाँ की लड़कियां भी नहीं है, हमारे यहाँ की लड़कियां भी अब 125 सीसी से नीचे बात नहीं करती। भाई करेज की बात तो कर मत दो, क्योंकि हमारी आर्मी ने दिखा दिया है कि करेज किसके पास है। और स्पोर्ट्स की बात तो तुम करो ही मत, क्योंकि तुम्हारे पाकिस्तान में तुम फॉरेन प्लेयर्स को प्राइज में सर्फ एक्सल देते हो, हेयर ड्रायर देते हो, और कभी कभार गलती से थोड़ा पैसा ज्यादा आ गया तो एक आईफोन दे देते हो। और आईफोन देख के भिखारी ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे ही किसी ने कटोरे में 50 रुपए का नोट डाल दिया हो किसी चिल्लर की जगह। और भाई इनके देश की हालत तो सबको पता ही है, पैजामे में इतने छेद हो रखे हैं, पैजामा खुद बोलता है कि सिलवाले भाई, हर छेद से अगर कुछ दिखता है तो सिर्फ गरीबी दिखती है। तो गाइज ये तो हो गई इस दल्ले की रोस्टिंग। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो अलॉट। तो गाइज इस वीडियो को आप इतना लाइक एंड शेयर करो कि ये वीडियो उस दल्ले तक पहुंच जाए और वो दल्ले को उसकी रियलिटी पता चल जाए। सो थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग गली क्रिकेटर्स एंड कीप सपोर्टिंग अस। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।